हमारा प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो इसके विकल्प हैं उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता, उसका प्रधानाचार्य। तो इसका जवाब है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसके विकल्प हैं भगोड़ापन, बाल अपराध, कमज़ोरों को डराने वाला, स्वालीनता। तो इसका जवाब है स्वालीनता। हमारा अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इसके विकल्प हैं मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समावेशित शिक्षा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? इसके विकल्प है अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना। तो इसका जवाब है दूसरों के साथ लड़ना। डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से, पठन विकार से। तो इसका जवाब है पठन विकार से। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष विद्यालय में दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जवाब है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। प्रयोगात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, विकासात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास पद्धति। तो इसका जवाब है प्रयोगात्मक पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। इसके विकल्प हैं सीमित, व्यापक, संकुचित, असीमित। तो इसका जवाब है सीमित। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, उपरोक्त सभी से। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी से। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। इसके विकल्प हैं एंडरसन ने, स्टीफन ने, स्टाउट ने, जेम्स ड्रेवर ने। तो इसका जवाब है जेम्स ड्रेवर ने। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है अभिक्षमताएं, व्यक्ति की रुचियां, अभियोग्यताएं व वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहा वुडबर्थ ने, बोरिंग ने, गैरिसन ने, वॉटसन ने। तो इसका जवाब है वॉटसन ने। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है आश्रितता, अनुकरण करना, सहयोग लेना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसके विकल्प हैं मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का। तो इसका जवाब है मानव व्यवहार का। साइकी का अर्थ है, इसके विकल्प हैं ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, मानवीय आत्मा या मन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है मानवीय आत्मा या मन। सांख्यिकी है विज्ञान, कला, कला व विज्ञान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है कला व विज्ञान दोनों। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं सी वुडवर्थ, ई वॉटसन, जेम्स ड्रेवर, चार्ल्स ई स्किनर। तो इसका जवाब है ई वॉटसन। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी, बुद्धि परीक्षण। तो इसका जवाब है प्रश्नावली। हमारा अगला प्रश्न है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसका जवाब है समाज मिति विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी, रेटिंग स्केल। तो इसका जवाब है केस स्टडी। निम्नांकित के में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है डॉल्टन विधि,
मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका जवाब है व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है परिपक्वता। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, बृहत, विस्तृत, व्यापक। तो इसका जवाब है व्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? स्थायी भाव, इच्छा शक्ति, उत्तेजना, आदतों का समूह। तो इसका जवाब है उत्तेजना। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा मंद बुद्धि, असंतुलित, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली। तो इसका जवाब है पिछड़ा बालक। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है एक दूसरे के पूरक। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो इसका जवाब है वॉटरसन, मैकडूगल, क्लर्क और बीच क्रोको। तो इसका जवाब है वॉटसन। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोभौतिक विधि, नियंत्रण निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठा अंकन विधि, चिकित्सालय विधि। तो इसका जवाब है नियंत्रण निरीक्षण विधि। हमारा प्रश्न है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसके विकल्प है साक्षात्कार विधि, निरीक्षणात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। तो इसका जवाब है साक्षात्कार विधि। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है स्ट्रेंग का, कोलेसेनिक का, ब्रूनर का, पियाजे का। तो इसका जवाब है कोलेसेनिक का। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं सामाजिकता, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो इसका जवाब है 11 माह। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसके विकल्प है संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का आधिक्य, मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता। तो इसका जवाब है मानसिक विकास। बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है: सामाजिक तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक, निरीक्षण तकनीक। तो इसका जवाब है समाज नीति तकनीक। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो इसमें जवाब है किशोरावस्था। मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सामान्य है वह है जेम्स मैकडूगल, वैलेंटीन ड्रेवर। तो इसका जवाब है मैकडूगल। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। तो इसके विकल्प है विनोदी, झगड़ालू, भीरू, समायोजित। तो इसका जवाब है भीरू। लड़कियों में भाव परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, स्वतंत्र, काल्पनिक, रचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है रचनात्मक। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा स्थल, विद्यालय। तो इसका जवाब है क्रीड़ा स्थल। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। सृजनशील बालकों का लक्षण है गतिशील चिंतन का अभाव, समस्याओं के प्रति सजग का अभाव, जिज्ञासा, अमानवीयता। तो इसका जवाब है जिज्ञासा।